नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके साहा है। आज हम आपको एक जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हैं या आईसीयू में जाते हैं या एसडीयू में जाते हैं या कार्डियक यूनिट में जाते हैं या आप उस ऑपरेटिव पेशेंट को जो एनेस्थीसिया पे किया गया है, खास करके जो जनरल एनेस्थीसिया पे, उसको देखते होंगे कि जो ये जो डिवाइस लगल है, ठीक? उसी के बारे में हम आज आपको बताएँगे, ठीक? ये जो नॉलेज रहेगा खास करके जो हॉस्पिटल में फर्स्ट इंटर्नशिप में ज्वाइन किया है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, या जो स्टूडेंट है जो जिसको हॉस्पिटल ड्यूटी लगा उसके लिए ज़रूरी है। ये खास करके कुछ जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए, और ये उसके लिए भी वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा जो कि बार-बार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, ठीक? या उसका पेशेंट हॉस्पिटल में रह रहा है, आम आदमी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी रहता है। जो पैरामेडिक्स है, नर्सिंग स्टाफ है, जो कभी-अभी स्टार्ट किया है हॉस्पिटल, वो सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक? देखिए, ये क्या होता है, ये डिवाइस जो होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पे एक टीवी जैसा बनल है, स्क्रीन है, ठीक? इस पे कुछ लिखल रहता है, इसमें इधर रिटन फॉर्म में है, उसके बाद यहाँ ग्राफ बनल है, ठीक? इस सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे, ठीक? इसमें क्या सब लिखल है, इस सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है आपका कुछ लीड निकला रहता है, एक होता है सोर्स, मतलब इनपुट रहता है जो कि इसको ये तो मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी चलता है, मतलब प्लग से कनेक्टेड रहता है। दूसरा जो है ये इसमें बैटरी भी लगा रहता है, उससे भी, ठीक? और ये इसमें मतलब जो होता है अलग-अलग टाइप का वायर निकला रहता है जो कि आपके बॉडी से कनेक्ट कर किया जाता है, ताकि आपके बॉडी को मॉनिटर करके इस पर ये ग्राफ के द्वारा एनालिसिस करके यहाँ पे आपका रीडिंग को लिखा जाता है। तो इसमें देखिए तो ये जो मशीन है, इस मशीन को कहते क्या है, जो आप देखते हैं इस मशीन का नाम है आपका, इसको बोलते हैं मॉनिटर, मॉनिटर बोलते हैं। ये पेशेंट का जो वाइटल्स को मॉनिटर करता है। देखिए, जो आम पेशेंट होता है जैसे जनरल वार्ड में और में है, वो बहुत ही क्रिटिकल इल नहीं है, तो उस सब पेशेंट का जो है 24/7 आवर जो है केयर की ज़रूरत नहीं होता, वाइटल्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा-सा ही एब्नॉर्मलिटी है, वो मेडिकेशन पे चलता है, वो घूमता-फिरता सब चीज़ है। लेकिन थोड़ा वो इल पेशेंट है, या उसका हार्ट का सर्जरी हुईल है, या वो प्रॉपर साँस और नहीं ले रहा है, आपका आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पे है, ठीक? या वो पॉइज़न ले लिया है, तो इस टाइप का या पोस्ट ऑपरेटिव है जिसको एनेस्थीसिया दिया गया है। एनेस्थीसिया के बाद कुछ जो था पोस्ट एनेस्थेटिक कंडीशन में उसको मॉनिटर करना रहता है। एनेस्थीसिया का जब तक कि कंप्लीट अथी ना हो, ने हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना हो और इसके आउट ना हो जाए। उसके बाद देखिए इसका उपयोग जैसे कि ऑपरेशन में भी जो है, ड्यूरिंग ऑपरेशन भी इसका यूज़ होता है। तो ये क्या है, आपका मॉनिटर है। ये इससे पेशेंट का जो है वाइटल्स को मॉनिटर किया जाता है, ठीक? वाइटल्स के द्वारा किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, या पेशेंट का बेसिक उसका जो सिस्टम है, जो वर्क कर रहा, जो वाइटल ऑर्गन वर्क कर रहा है, उसके बारे में जाना जाता है, जो कि इससे पहले हम बताए थे। अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा से इसको समझ पाइएगा। इसमें हम उसी के बारे में बताएँगे। ये हर रिदम से आप क्या समझिएगा, ये जो रिटेन फॉर्म में लिखल है, इससे आप क्या समझिएगा। देखिए, ये तो सिंपली है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ जो है, जो कि डॉक्टर भी नहीं जानते होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी नहीं जानते होंगे, ठीक? उसके बारे में बताएँगे। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें रहता क्या है। देखिए, इसमें मेजर किया जाता है, इसके द्वारा ख़ास करके जो है नॉर्मल जितना रहता है सब में, आपका हार्ट रेट को या पल्स रेट को, ब्लड प्रेशर को, ठीक? इसमें दोनों टाइप का होता है, इन्वेसिव होता है, एनबीपी लिखल रहेगा यहाँ पे, ठीक? नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होगा लिखल रहेगा। यहाँ पे देखिए ना, रीसेट मतलब म्यूट अलग-अलग रहता है। फिर इसे जो है रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेटर होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का रहता है स्विच, ठीक? इस टाइप से यहाँ पे भी आपका रहता है, जिससे कि ओपन, और ये जो है आपका जो है रीड करके यहाँ पे सब चीज़ लिखा जाता है, ठीक? उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन ये आपको बताता है, रेस्पिरेटरी रेट बनाता है, टेम्परेचर बताता है, ठीक? जो इस पे रीडिंग आता है, तो हम
देखते हैं, पहले नॉर्मल रेंज देख लेते हैं इसका कितना होता है हार्ट रेट का, ब्लड प्रेशर का। ठीक है, देखिए हार्ट रेट क्या होता है, आपका जो हार्ट है 1 मिनट में कितना बीट कर रहा है, ठीक, उसको आप हार्ट रेट बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, पल्स प्रेशर। देखिए ए नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट इज बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक, कोई भी व्यक्ति नॉर्मल है, ठीक, अगर वो दौड़ नहीं रहा है, रेस्ट में है, और उस समय जो उसका जो हार्ट रेट रहता है कितना रहता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर 60 से कम है तो दिक्कत है, और 100 से भी अधिक है तो भी दिक्कत है। 100 से अधिक होगा तो उसको क्या बोलिएगा, टेकीकार्डिया बोलिएगा, और 60 से कम रहेगा तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलिएगा। ठीक, इसके बाद होता है सेकेंड जो है आपका ब्लड प्रेशर, जो मॉनिटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ये ब्लड प्रेशर होता है कि आपका जो ब्लड जो है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे बॉडी में जो ब्लड भेजा जाता है, उस समय जो है हार्ट के द्वारा जो वाल पे जो है, जो ब्लड वेसल के वाल पे जो आप प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, वो होता है आपका 90 to 120 mmHg। उसके बाद जब वो रिटर्न होकर के हार्ट तक आता है तो तब भी आपका जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है आर्टरी पर, और उस समय जो प्रेशर रहता है 60 to 80 mmHg रहता है। ठीक, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर अ हेल्दी एडल्ट इज between 90-60 mmHg and 120-80 mmHg. The left rate value of monitor is systolic blood pressure, जो ऊपर वाला रहता है systolic blood pressure, and the right rate मतलब चलिए वो देखेंगे तब देखेंगे उसके बारे में। ठीक, तो आपका जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का कितना रहता है, 90/60 एंड 120/80 mmHg के बीच में रहता है। ठीक, जैसे कि किसी का 170 है तो ये नॉर्मल है। ठीक, लेकिन 90-60 से कम हो गया, ठीक, मान लीजिए 80 हो गया, 50 हो गया, तो दिक्कत है यहाँ पे। इसी चाहे 120 से 130/80 ही है, या मतलब 90 हो गया तो यहाँ पे दिक्कत है। तो इससे मतलब ये नॉर्मल बात है। तो जैसे अधिक बहुत है तो बहुत दिक्कत है, किसी का देखिएगा 180 हो जाएगा, 90 है तो बड़ी दिक्कत है, 220 भी हो जाता है तो ये सब इमरजेंसी आ जाता है। तो इसमें देखेंगे, अगर मतलब जब हाइपरटेंशन पर आएंगे तो उस समय बताएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए थर्ड चीज़ होता है आपका ऑक्सीजन का सिचुएशन। देखिए ऑक्सीजन का सिचुएशन जो है एक प्रोब होता है ठीक, उसके द्वारा जो है आप इसके सिचुएशन को जान पाते हैं। ठीक, आपके ब्लड में जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, उसका सिचुएशन कितना होता है वो मतलब होना चाहिए, जितना होना चाहिए उसको 100% मानते हैं। अगर उससे कम भी होता है तो वो आपका परसेंटेज में आ जाता है। जैसे कि किसी के मतलब जो है 95% है, मान लिया जाए उसको 100 होना चाहिए तो उसमें 95 है। ठीक है, ठीक, इसका भी एक नॉर्मल रेंज होता है। ये हमेशा जो है 90 से ऊपर तक को हम लोग ठीक ही मानते हैं, लेकिन ये कट ऑफ आ जाता है। लेकिन 95% से ऊपर है तो इसको हम लोग अच्छा मानते हैं। नॉर्मल कितना मानते हैं, 95 से ऊपर। ठीक, और 100 से ऊपर कभी सिचुएशन नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब जैसे कि मान लिया जाए आपका ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, इसमें ऑप्टिमम जो है या मैक्सिमम जो है 40 ग्राम ही ऑक्सीजन है। ठीक, देखिए वैसे आर्टरी में मतलब देखिएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, कहीं पे 90 होता है, फिर 45 होता है, 40 भी होता है। जैसे कि आर्टरी में हमको लगता है 45 होता है पार्शियल, इतना होना चाहिए। ठीक, तो अगर इससे कम हो गया, ठीक, इसी को हम लोग 100% मान लेते हैं। अगर उसमें 45, अगर 45 की जगह पार्शियल प्रेशर कम हो गया, 44 हो गया, तो उससे के मतलब उसी को एनालिसिस करके जो कंप्यूटर को उधर 95 कर दिया, तो मतलब 95 तक भी ठीक है। मतलब कि फिर मान लीजिए ये 40 हो गया तो यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे 90% है, तो यहाँ पे दिक्कत है, हो सकता है इससे सडन घट सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिस्टर्ब है, तो वाइटल यहाँ पे डिस्टर्ब है।
ठीक। उसके बाद रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो 1 मिनट में कितना बार बीट करता है, ठीक, उसको रिस्पायरेटरी रेट बोलते हैं। जब जैसे कि देखिएगा आप दौड़ कर करिएगा तो थोड़ा जोर-जोर से साँस लीजिएगा, ठीक, तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट होता है 12 टू 20 बीट्स पर मिनट होता है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक, किसी टाइप का अगर इन्फेक्शन है तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा, या पेशेंट में एबनॉर्मल कोई आया तो उसका टेम्परेचर भी कम होता है, तो इसका भी नॉर्मल रेंज होता है, ठीक। हम लोग जैसे कि है तो है कि अभी जैसे कि हम लोग एवरेज याद करके रखे हैं, 120/80 याद कर लिए हैं, 12-16 याद कर लिए, रिस्पायरेटरी रेट बीट 72 याद कर लिए, तो वो सब एक एवरेज है। एवरेज जो है मेडिकल में यूज नहीं होता है, यहाँ पे आपको रेंज देखना पड़ता है, रेंज याद रखना पड़ता है, मिनिमम कितना हो सकता है तो नहीं दिक्कत है, मैक्सिमम कितना नहीं है वो। इसलिए ये जो है वीडियो उस सभी के लिए है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े लिखे अच्छे भी है तो हम लोग साइंस पढ़ के रखे हैं तो एवरेज को याद कर के रखे हैं, लेकिन वहाँ पेशेंट को देखते हैं हॉस्पिटल में उसका बीपी आ गया है आपका 92/6, अरे उसका जो है बीपी घट गया, दिक्कत हो गया, आप चिल्लाने लगिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। मेडिकल का कुछ अलग फंडा है जो वो रेंज देखता है, और अगर मान लीजिए यही है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है, इससे कम ही है, मतलब सिम्टम नहीं, तो फिर से रीड किया जाता है, ठीक। कभी कभी मशीन भी गलत होता है, तो मेन होता है क्लिनिकल फाइंडिंग, क्लिनिकल जो फीचर है वो देख करके, ठीक, इंस्ट्रूमेंट पे ही के द्वारा ट्रीट नहीं किया जाता पेशेंट को। तो तभी आपको बता दे रहे हैं, ये सब आपको हेल्प करता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 97.8 फ़ारेनहाइट टू 99.1 फ़ारेनहाइट, ठीक, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका वाइटल्स हो गया, और इसी चीज़ को जो है ना आपका जो मॉनिटर होता है वो रीड करता है, ठीक। जैसे कि ये आपका जो ऊपर में रहता है ये आपका क्या है, हार्ट रेट को रीड कर रहा है, देखिए ये ब्लड प्रेशर को रीड कर रहा है, ठीक है। देखिए ये जो आपका रीड कर रहा है, हार्ट रेट को रीड कर रहा है, ठीक, ये आपका ईसीजी वाला स्ट्रिप होता है, चलिए वो भी बताते हैं। ये आपका हार्ट रेट का कर रहा है, ये आपका ब्लड प्रेशर को कर रहा है, ये आपका मीन ब्लड प्रेशर ये बताएंगे इसका फार्मूला, तो ऑक्सीजन सिचुएशन को ये कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट टेम्परेचर को कर रहा है। अब हम लोग देखिए आपको इसके बारे में बताते हैं, यहाँ पे जो है प्रॉपर डायग्राम है इसलिए आपको ये बताते हैं। देखिए इस ईसीजी में जो है ये आपका क्या है, सॉरी ईसीजी मॉनिटर में ये आपका हो गया हार्ट रेट, ठीक, ये आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर के लिए यहाँ पे लगा है, लगभग सब मॉनिटर है। ये ऑक्सीजन का सेचुरेशन है कितना सेचुरेशन है, ये CO2 का सेचुरेशन है कितना है, देखिए इसमें जो है CO2 कितना होता है, मतलब EtCO2 बोलते हैं, इन टाइडल वॉल्यूम ऑफ CO2, जो कि बहुत मतलब स्पेशल मॉनिटर में अधिक दाम वाला मॉनिटर में रहता है, हर मॉनिटर में नहीं रहता है, ठीक। तो इसका जो अगर नॉर्मल रेंज देखिएगा ना, ये बता देती है, तो इन्हें बताया इन टाइडल CO2, ठीक, ये होता है आपका 35 टू 45, ठीक, mmHg, ठीक। इससे जो है ना बहुत चीज़ निकाला जाता है। देखिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन मतलब रिटेन, सॉरी CO2 अगर रिटेन कर लिया तो वो बहुत ही दिक्कत होता है, और COPD और के केस में बहुत देखा जाता है। उसके बाद देखिए आपका ये आपका जो है इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होता है, इसमें जो है ब्लड प्रेशर को डालने के लिए कैनुला लगाया जाता है, उसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए
आपका ये हो गया नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, जो जनरल मॉनिटर में मिलता है, जो मैनुअली आपको दिखता है। ठीक, अब देखिए ये चीज़ आया न्यू चीज़, ये क्या होता है मॉनिटरिंग, ये भी बताते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका जो हो गया ईसीजी हो गया। क्या हो गया ईसीजी। ईसीजी के द्वारा आप क्या जान सकते हैं कि ईसीजी जो चेस्ट पे में लगाया जाता है, इसे जो है ना ये लगभग में 2 का रहता है, या मतलब V1 का शायद रहेगा। ठीक, V1 का रहता है, या लीड 2 का रहता है। इससे जो है एमआई और किसी हर्ट का एरिथमिया है, ठीक, या इसका कोई भी एबनॉर्मलिटी है, एमआई का है, ठीक, ये सब आप जान पाइएगा। रेगुलर है, ये सब चीज़ इसे हार्ट का कोई भी पैथोलॉजिकल जो है लगभग में बता देता है। ठीक, उसके बाद ये आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया, जो कि कितना होता है 12 से 20 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो आपका है ये आपका ऑक्सीजन का सिचुएशन है। ठीक, ये आपका CO2 वाला है। ठीक, इस कैप्नोग्राफी बोलते हैं इसको, कैप्नोग्राफी वाला है। ये CO2 का के लेवल को मेजर करता है। उसके बाद ये बीपी वाला हो गया। ठीक, तो यहाँ आप समझ में आ रहा है। तो आपको ये जो बोलते हैं इसको मीन प्रेशर बोलते हैं। देखिए मीन प्रेशर बोलते हैं इसको, इस चीज को 93। ये होता है 2 क्रॉस डायस्टोलिक बीपी, लिख ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लिख ब्लड प्रेशर बाय 3। तो ये मीन आता है, क्या होता है 2 क्रॉस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3। ठीक, ये भी हम लोग 70 to 100 देखते हैं। और मीन देखना चाहिए, मतलब इस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है सिर्फ इसको देख करके नहीं, मीन देख कर मीन बीपी क्या है इसके बेसिस पे जो है पेशेंट को देखा जाता है। जैसे कि ये 120 है, ये मतलब आपका जो है 70 है, तो उसमें भी करके देखा जाता है। इसके बारे में फिर से अगेन बताते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। देखिए आपका ये हार्ट रेट हो गया, ये आपका हार्ट रेट हो गया 1 नंबर में। 2 नंबर में ब्लड प्रेशर हो गया। 3 नंबर में आप ऑक्सीजन का सेचुरेशन। 4 नंबर ये रेस्पिरेटरी रेट हो गया। ये वाइटल रिकॉर्ड ये नीचे में रहता है। अलग अलग मॉनिटर रहता है, अलग अलग टाइप का रहता है, जो जितना अधिक दाम उसमें उतना है। ये रेस्पिरेटरी वेव फ्रंट है। ये ETCO2 का और के बारे में बताया, ये O2 सिचुएशन वाला है वेव फ्रंट। ठीक, ETCO2 इन टाइडल वॉल्यूम ऑफ CO2 के बारे में ये बताता है। इसको कैप्नोग्राफ बोलते हैं, जो कि ये न्यू है आपके लिए। O2 सिचुएशन के लिए है। ECG स्ट्रिप है इसे आपके हार्ट के। और यहाँ पे अलार्म रहता है। देखिए अलार्म जो अलग अलग टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हाई बीपी हो गया या हाई आपका हार्ट रेट हो गया, तो ये अपना पिप करना चालू कर देगा। सिचुएशन डाउन हो गया तब करना चालू कर देगा। तो इस चीज़ को हम लोग को रिकॉग्नाइज करना रहता है। ठीक, वही बात है। फिर भी रेस्पिरेटरी हार्ट रेट हो गया, आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन सिचुएशन का ऑक्साइड हो गया, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर हो गया, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर हो गया, जो कि हम बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं रेस्पिरेटरी CO2 इन्वेसिव। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे आपको जो है ना बताते हैं मीन येलो गोल्ड। देखिए क्या होता है 2 क्रॉस डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी बाय 3, जो कि मीन बीपी होता है। क्या होता है मीन बीपी होता है। जैसे कि किसी का 130/70 mmHg है बीपी। अब ये इसका मीन देखेंगे तो 130 प्लस 2 क्रॉस 70/3,
कितना होगा 130 प्लस 140/3। तो यहाँ पे बराबर देखते हैं तो 0 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया बाय 3, अर्थात 90 आया। तो ये 90 जो ये मीन हुआ ना, तो इसका रेंज कितना 72 शायद 110 के बीच रहता है जो मीन, तो ये नॉर्मल है, इस पेशेंट को दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें जो है कुछ चीज़ जो है आपको बता देते हैं। एनाटॉमी ऑफ कार्डियक मॉनिटर, अर्थात हार्ट के पेशेंट को इस टाइप के, तो ये सब हम बता ही चुके आपको। देखिए व्हाट शुड आई बी लुकिंग एट, इसमें हमको क्या देखना चाहिए, जो अगर आपके कार्डियक यूनिट में गए हो तो अलार्म होता है, ए जेरिंग नॉइज डेट विल कैप्चर योर अटेंशन वेदर यू लाइक इट या नॉट, मतलब एक अलग टाइप का साउंड निकलता है। ठीक, वो आपको अटेंशन दिलाता है पेशेंट पे, चाहे आप उसको लाइक करो या अनलाइक करो उस साउंड को। ठीक, यूजुअली डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ माइनर कंसर्न, मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता मतलब माइनर कंसर्न को। ठीक, डेट इज डिस्प्लेस लीड और डिसलॉज O2 सिचुएशन प्रोब, या लीड का मतलब जो है जहाँ पे पोजीशन वहाँ पे, या डिसलॉग हो गया मतलब O2 का प्रोब जो लगल है आपका सिचुएशन प्रोब वो हट गया, ये इसमें डिफ्रेंशिएट करने करता है। और मेजर रेड फ्लैग को, ठीक, जैसे कि इसका जो साउंड है सब में सेम निकलेगा, या ताकि मेजर रेड फ्लैग हो गया जैसे टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया, ये सब रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। ठीक, तो मतलब किसी भी टाइप का एबनॉर्मलिटी वो रीडिंग करने में अगर हो रहा तो वो आवाज़ करना चालू कर देगा, और उस साउंड को जो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, अलार्म पॉ 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 बोलते रहता है अपने आप। कुछ हुआ तो हाँ, तो इसके बाद क्या है कि आपको ध्यान देना है कि कहीं न कहीं इसका कुछ दिक्कत है, तो सब चीज़ को चेक कर लेना है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू द अलार्म, अलार्म जब अगर बोल रहा है तो उस पर अटेंशन दीजिए, कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है। रीड द मैसेज डिस्प्लेस, मैसेज क्या डिस्प्लेस वहाँ पर लिखा जाता है कि मतलब क्लिप जो है उसका अच्छा से नहीं लगा, सिचुएशन प्रोब नहीं दिखा रहा है। ठीक, एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज काउजिंग द अलार्म टू बज, तब ये उसके बाद आप समझ पाइएगा कि अलार्म बजने का कारण क्या हो गया। ठीक, तो मतलब डिसाइड करने से पहले कि पेशेंट सेफ है कि क्या है, या उसको इग्नोर करना है, म्यूट कर देना है। ठीक, अब देखो वाइटल साइंस, वाइटल साइन तो बता दिए कि पे अटेंशन टू द वाइटल साइन एज होल एंड ट्राई टू अवॉइड ओनली पेइंग अटेंशन टू वन पर्टिकुलर साइन, मतलब आपको सभी वाइटल साइंस पे ध्यान देना, किसी एक पर ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि अब बीपी उसका फॉल है तो वही देख रहे हैं, ऐसे सिचुएशन को छोड़ दिए, लगा के सिचुएशन को फॉल कर गया। ठीक, बीपी फेल होगा तो हो सकता है, या किसी का बीपी बढ़ रहा है तो हार्ट रेट देख लिए, छोड़ दिए देखना, हो सकता है हार्ट रेट उसका बहुत बढ़ जाए, 200 हो जाए, 150 हो जाए, या 28 हो जाए। ठीक, कभी कभी आता है पेशेंट तो शुरू सब चीज़ ठीक है रहता है, किसी एक चीज़ बचा उसके बाद सब चीज़ दिक्कत होने लगता है, तो इसलिए हमको सभी वाइटल साइंस पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम मॉनिटर लगाए हैं। टेकिकार्डिया में भी द अर्ली साइन ऑफ शॉक, जैसे कि किसी का हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो गया है तो उसको टेकिकार्डिया, और ये अर्ली साइन होता है किसी को शॉक। शॉक क्या होता है, शॉक एक कंडीशन होता है जिसमें कि टिश्यू तक जो है आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो क्या होता है, उसको नेक्रोसिस होने लगता है, वो सिस्टम डैमेज करने लगता है, जो भी जैसे हार्ट क्या है उसके पास ऑक्सीजन है तो पूरे हार्ट ही ब्लॉक कर जाएगा, कम करना बंद कर देगा, फाइनल डेथ भी हो सकता है। ठीक, बिफोर अ पेशेंट डिकम्पेसेट इनटू हाइपोटेंशन, ठीक, जब तक कि मतलब जैसे किसी का टेकिकार्डिया है और हाइपोटेंशन होता है आपको शॉक में हाइपोटेंशन होने से पहले ही टेकिकार्डिया हो जाता है, तो किसी को अगर टेकिकार्डिया है तो आप सोच सकते हैं कि उसको शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। ठीक, हाई रिस्पायरेटरी रेट में क्लू इनटू रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, अगर किसी का रिस्पायरेटरी रेट हाई है मतलब कि तो 12 से 20 जो है उससे अधिक है तो समझिएगा वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है, बिफोर डिट्रेशन इनटू हाइपोक्सिया, उसको हाइपोक्सिया में जाने से पहले। ठीक, इफ़ यू आर जूनियर
तो इसे देखेंगे, डॉक्टर है सब चीज़ को बारे में है। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं ईसीजी रिदम। ईसीजी रिदम क्या होता है, ओनली ए सिंगल लीड विद डिस्प्लेस। ये देखो लीड 2 होता है या V1 होता है, बोल चुके हैं, जो बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ पी वेव करता है। ठीक, देखिए अच्छा ये बता देते हैं आपको लीड 2 क्यों ही मतलब ईसीजी का जो है हार्ट रेट और के लिए रिदम स्ट्रिप और बोला जाता है। देखिए जब हार्ट होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर आपका ये है, इस टाइप से ये आपका क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। ठीक, इसमें जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है एस ए नोड से ए वी नोड से आपका पुरकुंजे बंडल ऑफ फाइबर, देन पुरकुंजे फाइबर, इस टाइप से होता है। और आपका जो लीड 2 का रहता है ना, वो इसी टाइप से रहता है, मतलब डायरेक्शन में रहता है। और एक्चुअल मतलब जो है ना, बहुत जो सबसे अच्छा ईसीजी बना पाता है ना, वो आपका लीड 2 ही बना पाता है। इसलिए लीड 2 को हम जो है रिदम स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये बता चुके हैं। अब देखिए दिस इज नॉट इंटेंडेड फॉर डिटेल ईसीजी एनालिसिस, मतलब इसमें जो है मॉनिटर में मतलब पूरे डिटेल 12 लीड वाला ईसीजी नहीं रहता। ठीक, गेट ए 12 डॉट ईसीजी फॉर डायग्नोसिस, अगर उसको आपको सस्पेक्टेड है एमआई का जो है कैसे तो ठीक, एस टी एलिवेटेड एमआई, नॉन एस टी एलिवेटेड एमआई। ठीक, एस टी सेगमेंट जो होता है, ठीक, किसी एलिवेटेड होता है, किसी में नहीं एलिवेटेड रहता है। तो एमआई भी 2 टाइप का होता है, एक 3 टाइप का अनस्टेबल भी बोलते हैं, अनस्टेबल एमआई बोलते हैं, माइक्रो इंडक्शन, या उसको एंजिन ऑफ पेक्टोरिस बोलते हैं। तो उसके लिए आपको जो 12 जो लीड वाला जो होता है ईसीजी, उसको यूज करना है। देखिए उसमें 12 लीड होता है, लेकिन कितना प्रोब अथी होता है, इलेक्ट्रोड होता है, 10 इलेक्ट्रोड होता है, 6 गो छाती में लगल रहता है और 4 गो लिम्ब में, लेकिन लीड कितना है, 12। याद रखिएगा, लीड और इलेक्ट्रोड भी अलग होता है। कभी हम ईसीजी पर बनाएंगे तो बहुत डिटेल से बनाएंगे, जो कि हम तो ये भी बोलेंगे अच्छा फिजिशियन भी उतना नहीं मतलब जानता होगा उस लेवल का, क्योंकि हम भी बहुत पढ़ते रहते हैं इस सब के बारे में, हमको बहुत पढ़ने का मतलब एक शौक भी है। ठीक, अब देखिए मेनली है कि हम जानना चाहते हैं, हम इतना जानना चाहते हैं कि किसी के सामने मेरे को सर ना झुकाना पड़े, कोई भी कुछ बोले तो समझना पड़े। अपना प्रोफेशनल बहुत नहीं है, हम ज़िंदगी में एक चीज़ जान चुके हैं कि 2 चीज़ हम देखिए, हम देखने में बहुत सुंदर नहीं है, ठीक, मेरे पास बहुत संपत्ति नहीं है, तो अब बहुत रिसोर्स भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मेरे लिए 2 ही चीज़ है, एक तो बहुत नॉलेज गेन करो, ठीक, इतना नॉलेज गेन करो कि कमी ही ना महसूस हो, आपको अपने आप पे घिरना नहीं हो, और ज़िंदगी में इतना भी रुपया कमा लो कि किसी के पास झुकना नहीं पड़े, ठीक, किसी चीज़ को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़े, और इतना कमाओ कि दूसरे का अगर कोई कुछ मांगे हेल्प तो उसका हेल्प कर पाए, ये अपना थिंकिंग में है। ठीक, अब देखिए वाइटल ट्रेंड देखते हैं। रिससिटेशन इज द डायनामिक प्रोसेस, मतलब देखिए कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसको रिससिटेशन करते हैं, उसको नॉर्मल लाने देते हैं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। मेक्स यू टू कंटिन्यू रीअसेसिंग हाउ वाइटल साइन है प्रोग्रेस, अगर कोई भी पेशेंट है एबनॉर्मल आया है तो अब उसको जो है नॉर्मल करने के लिए आप रिससिटेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप मॉनिटर इससे कर सकिएगा वाइटल्स के कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक, पहले का जो ट्रीटमेंट चल रहा है और पहले का जो अपेक्षा कितना इम्प्रूव किया है या कितना वो खराब होते जा रहा है पेशेंट, ये भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। द रेट एट विच कार्डियक मॉनिटर चेक वाइटल साइन कैन बी एडजस्ट, देखिए ये जो कार्डियक मॉनिटर जो कर रहा है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एवरी 3 मिनट इन पेशेंट एक्टिविटी रिससिटेशन टू एवरी 30 मिनट्स प्लस, ठीक, जस्ट रिक्वायर्ड रूटीन मॉनिटर। ठीक, आल्सो यूजफुल टू refer to this 10 for documentation after resuscitation is completed and for referring patient, ये उसके मतलब आपके पास संभाल पाएगा पेशेंट, उसकी नहीं संभाल पाए, इसको भी भेजने के लिए आप मॉनिटर को देकर बोल दिए। अब तो वे फॉर
फॉर्म देखते हैं, क्योंकि 6 और 7 नंबर का जो मेरा है, जैसे ये EtCO2, ठीक। जनरली वेव फॉर्म फॉर रिस्पायरेशन रेट O2 के लिए होता है और CO2 के लिए रहता है, ठीक। Gaussian एबनॉर्मल वेव फॉर्म रेस्पिरेटरी रेट एंड O2 saturation फ्लो इनटू द आर्टिफैक्ट काउज वाइटल साइन एबनॉर्मलिटी डिस्प्लेस हाइपोक्सिया, ठीक। ये सब अगर O2 CO2 में तो हाइपोक्सिया सिचुएशन, कहीं रिस्पायरेटरी में या आपका सिचुएशन प्रोब जो लगल है वो अच्छा से नहीं लगल है, तो ये सब ट्रेंड सूझ करता है, ठीक। तो आपको ये भी बता चुके हैं। हमको लगता है कि आपको जो ये मॉनिटर के बारे में, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दे पाए हैं। हमसे भी जो है यही मीन प्रेशर के बारे में पूछा गया था, ये नहीं जानते थे। कैप्नोग्राफी के बारे में पूछा गया था, ये सब जनरली आपको नहीं मिलता, तो ये भी बताया, जो कि आपके लिए बहुत ही न्यू होगा। तो उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो जब भी आप हॉस्पिटल जाइएगा एज ए इंटर्नी या मेडिकल स्टूडेंट, ठीक, फॉर हॉस्पिटल विजिट या एज अ अटेंडेंस, ठीक, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या आपका पेशेंट है भर्ती, तो वो सब जो है, तो आपको ये अगर जान रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ऐसा नहीं कि मेरा जो वीडियो है एजुकेशनल का नहीं, ये एजुकेशनल के लिए ही है और नॉन एजुकेशनल के लिए भी है, दो चीज़ जो कि आपको जल्दी नहीं होता है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।